यादव के प्रदर्शन के बाद संत समाज नाराज है। अयोध्या से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मंदिर में कथित दान चोरी क्या हुई, विपक्ष को एक मौका मिल गया तमाम तरह के प्रदर्शन करने का। ऐसे में दिल्ली सांसद में जिस तरह से राम मंदिर चोरी का एक नाटक किया विपक्षी दलों ने, तो ऐसे में पप्पू यादव ने जिस तरह से भगवा कपड़ा पहनकर चोरी को किया, उसको लेकर अयोध्या के संत बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं। इनका कहना है कि उस राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसमें एक भी अगर संत रहा हो, तब अगर इस तरह से कृत्य करते तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। चोरों को लेकर अगर प्रदर्शन किया होता तो हम लोग उनके साथ खड़े होते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भगवा का अपमान किया है उसको लेकर इनके मन में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। आक्रोश इतना ज़्यादा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जो शौर्य का प्रतीक है, जो शांति का प्रतीक है भगवा, उसको लेकर अगर इस तरह से कृत्य किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या के संत खासे नाराज होंगे। आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे, ये संत हैं जो पूरी तरह से आक्रोशित हैं। अब वहीं पर एक तस्वीर निकल कर आती है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की, वो भी उसमें भाग लेते नजर आते हैं। सांसद जी, आपको शर्म नहीं आई? आप अयोध्या के ही सांसद हैं और यही का उपहास उड़ा रहे हैं आप। राम मंदिर में चोरी हुई, उसका आपको विरोध करना चाहिए। जो दोषी हैं उनके पास सख्त कार्रवाई की मांग करना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी आप बता रहे हैं कि बीजेपी की है, बीजेपी का विधायक है, उसकी जिम्मेदारी है, तो उससे बड़े पद पर आप हैं। आप सांसद हैं अयोध्या के, आपको शर्म नहीं आई अयोध्या का इस तरह से मजाक बनाते हुए? आपकी भी जिम्मेदारियां थी, आपने क्या जिम्मेदारी निभाई इस चोरी को लेकर? आप पहुंच गए वहां, चश्मा लगा लिया, नौटंकी करना शुरू कर दिया। सांसद जी, आपके अंदर जरा सी भी शर्म होती तो इस चोरी को लेकर और मुखर होते, चोरों के लिए आप आवाज उठाते कि जो चोर हैं उनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन चीजों को आपने दरकिनार कर दिया और लगे बेइज्जती करने भगवा की। ये संत उसी बात से नाराज हैं। आप अपनी जिम्मेदारी तो निभा नहीं पा रहे हैं। अयोध्या के सांसद हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? अपनी जिम्मेदारी तो आप निभा नहीं पा रहे हैं और अयोध्या को भास उड़ाने लग गए हैं। ये सारे संत इसी बात को लेकर आक्रोशित हैं। सबसे पहले हम सीताराम दास महाराज के पास आएंगे। महाराज जी, संसद भवन सामने जिस तरह से अभिनय हो रहा है, जिस तरह से राम मंदिर दान चोरी के वहां पर नाटक खेला जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरह से लोकतंत्र के पावन पवित्र मंदिर में जो ये नौटंकीबाज, पूर्व में नौटंकी करने वाले आज ड्रामा करने का जो नाटक किया है, अपने आप में बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। मैं पूछना चाहूँगा, श्री राम जन्मभूमि चढ़ावा में जो भी अनियमितताएं हुई उसके ऊपर कार्रवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी जांच करा। आप कोर्ट से बढ़े हो, आप संविधान से बढ़े हो। विष्णुदास महाराज जी, माला पहराया जाएगा, जूतों से स्वागत किया जाएगा। ये लोग लात के भूत हैं, बात से नहीं मानते हैं। जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता इनको जूता से स्वागत करके इनकी भूत उतार देने का काम करे। विष्णुदास महाराज जी, क्या कहेंगे? आपने भगवा पहन रखा है, पप्पू यादव भगवा पहनकर वहां पर चोरी कर रहे हैं। सांसद सामने बता रहे राम मंदिर में भगवा ने चोरी किया है, ऐसा उनका मैसेज जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? भगवा सूर्य का प्रतीक है, बल का प्रतीक है, और कोई भी भगवाधारी राम मंदिर में चोरी नहीं किया है। ये पप्पू यादव तो तमाचा खाने वाला है। इसको 10 जूते सुबह शाम दोपहर रोज पड़े तो उसकी बुद्धि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, भारत की पहचान संस्कृति और सनातन से है। भगवा वस्त्र को भगवान पुरुषोत्तम राम ने भी धारण करके और अपनी एक नर रूप में आकर के उन्होंने जीवन चरित्र को दर्शाया, मगर आज उसने ही भगवान श्री राम का चित्र लेकर के हमारे एक लोकसभा के सांसद बन गए। दुर्भाग्य का विषय है। और मैं क्या कहूँ, इनको तो मैं सांसद मानता ही नहीं हूँ। मगर अवधेश प्रसाद जो पासी समाज से आते हैं, मगर अवधेश प्रसाद से यह उम्मीद नहीं था कि अवधेश प्रसाद जहां के सांसद हैं वहीं राम का अपमान करेंगे। ये घटिया सोच है। मैं कहता हूं बार बार कि पप्पू यादव जी, आप का कल्याण होने वाला नहीं है। मानसकार कहते हैं कि लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूं संत सभा नहीं देखी। ये लंपट और कपटी कुटिल है।